छोटी बहू, सास और जेठानी का सम्मान पहले होता है। आज सुमित और नेहा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते एक साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और सुमित की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी दीपक और निधि भी सुमित के आगे पीछे ही घूम रहे थे। सुमित की माँ बबीता जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बधाइयाँ लिए जा रही थी और सब लोग सुमित को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने सुमित को आवाज देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर सुमित ने कहा, बस पंडित जी 5 मिनट और, नेहा अभी आती ही होगी। सुमित की बात सुनकर बबीता जी ने कहा, अरे बेटा, अगर नेहा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए ना। पता नहीं नेहा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। बबीता जी की बात सुनकर सुमित मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो नेहा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर बबीता जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और सुमित यथावत नेहा का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे वो दिन याद आया जब नेहा उसकी पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आई थी। सुमित ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था। इसीलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि सुमित का भाई दीपक अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से सुमित की माँ बबीता जी का भी रुझान अपने बेटे दीपक की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसी की पत्नी का ही सम्मान सबसे ज्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। निधि घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि नेहा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। नेहा दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने ही आते थे। सुमित जो भी कमाता था वो सब बबीता जी के हाथ में लाकर रख देता था। नेहा को अगर कुछ चाहिए होता था तो बबीता जी से मांगना पड़ता था, पर बबीता जी से पहले तो निधि ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि नेहा, निधि और बबीता जी नेहा की थाली पर नजर जरूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर जरूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो, बेचारा जेठ तो कोल्लू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। नेहा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि सुमित को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था। एक दो बार बबीता जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर बबीता जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन नेहा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण बबीता जी ने नेहा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। निधि तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। नेहा ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि नेहा के लिए सब्जी बची ही नहीं। नेहा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि निधि भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है। तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर निधि ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक है तो अपने मायके वालों को बोलो। निधि की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गई और वह बोली, भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। भाभी बोली, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। निधि अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए। बबीता जी ने भी निधि का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, नेहा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नेहा के चिल्लाने की आवाज से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर निधि गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए निधि थप्पड़ मारने के लिए नेहा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि निधि की चीख निकल गई। ये देखकर बबीता जी चिल्लाई, सुमित, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल, अब यह इस घर में रहने लायक नहीं है।
ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। सुमित का इतना कहते ही निधि और बबीता जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। नेहा सुमित की तरफ देखने लगी। सुमित अंदर कमरे में गया, अपना और नेहा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और नेहा का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने में बबीता जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को नेहा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसीलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ सुमित घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए। उनके वहां गृहस्थी बसाने में नेहा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद नेहा और सुमित ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता ही नहीं चला। पर दोनों की मेहनत आज नजर आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से नेहा निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर सुमित मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली नेहा आज भारी चुनरी की साड़ी पहन कर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा को इस तरह देखकर और सुमित को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर निधि बबीता जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ। यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर बबीता जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके ससुराल वाले हैं। सुमित और नेहा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ उठाया। खुद सुमित और नेहा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले नेहा के माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल जरूर गिफ्ट की। ये सब देखकर तो बबीता जी और ज्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहां से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गई सुमित, नेहा, बबीता जी, निधि और दीपक। निधि ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछता है। इतने में बबीता जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है? इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को। मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी हैं, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर नेहा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर बबीता जी को दी और एक साड़ी निकालकर निधि को पकड़ाते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पुलट कर देखने के बाद निधि बोली, बस एक साड़ी? अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए इससे ज्यादा ही बनता है। मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए जरा, कहकर नेहा अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। ये आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। नेहा ने निधि को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफी वजनदार था। उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक बर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। निधि और बबीता जी हैरानी से नेहा और सुमित की तरफ देख रही थी। तब सुमित ने कहा, माँ, हैरानी से क्या देख रही हो? ये तो वही आम का अचार है ना, जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। ये आपके लिए हमसे ज्यादा कीमती था, इसीलिए इससे महंगी चीज तो और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने नेहा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए सुमित ने हाथ जोड़ लिए। बबीता जी कुछ कह नहीं पाई और निधि और दीपक के साथ अपना समूह लेकर वहां से रवाना हो गई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।